नमस्कार किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को श्री अन्न में उन्नत किस्मों एवं फसल प्रबंधन तथा धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। खरीफ फसलों में श्री अन्न का एक महत्वपूर्ण फसल समूह है। इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। साथ ही किसान भाई कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इस फसल में अच्छी उपज ले सकते हैं। कई किसान भाइयों ने श्री अन्न में फसल प्रबंधन की तकनीकी जानकारी मांगी है। विभिन्न उन्नत किस्मों सहित समसामयिक कृषि क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह। बाजरे को उगाने के अनुसार हमने 3 भागों में भारत में बांटा गया है। इसमें एक A1 जोन है जहाँ पे एनुअल जो रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से कम होती है और 3 राज्य इसमें आते हैं, राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। और एक A जोन है जिसमें 7 राज्य आते हैं। इनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इन राज्यों में जो एनुअल रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से अधिक होती है। और तीसरा हमारा जोन है जिसे हम B जोन बोलते हैं। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एवं तमिलनाडु आते हैं और इन राज्यों के लिए भी अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं। तो जोन के हिसाब से हमें किस्मों का चुनाव करना है। पूसा संस्थान ने जोन A1 के लिए पूसा कंपोजिट 443 विकसित की है, जिसकी उपज 22 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 78 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरी हमारी जो किस्म है वो पूसा कंपोजिट 612 है, जो B जोन के लिए विकसित की गई है और इसकी उपज 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है और यह किस्म B जोन के लिए है और रोग रोधी है। इसके अलावा हमारी एक किस्म है पूसा कंपोजिट 701। यह किस्म उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब 7 राज्यों के लिए विकसित की गई है। इसकी उपज 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा संस्थान के द्वारा जो भी किस्में विकसित की गई हैं वो सभी किस्में रोग रोधी हैं। मुख्यतः जो डाउनी मिल्ड्यू एक बहुत प्रमुख बीमारी है बाजरे में और दूसरी ब्लास्ट की बीमारी बहुत प्रमुख है। इन दोनों बीमारियों के लिए हमारी जितनी भी किस्में हैं सभी रोग रोधी हैं। बाजरे की बुआई है वो 15 से 30 जून के बीच में इसका उपयुक्त समय होता है। बाजरे में प्रति एकड़ बीज की मात्रा 2 किलो के लगभग की जरूरत होती है और जिस खेत में हमें बाजरे की बुआई करनी है उस खेत में जल निकासी की सुविधा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पानी खेत में रुक जाएगा तो उससे फसल को हानि पहुंच सकती है। दूसरी बात यह है कि हमें किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमेशा ही अपनी जो फसल है वो लाइन में लगाएं और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर है। खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है बाजरे में और जो पहले 30 दिन है वो बहुत ही निर्णायक है। उन दिनों में इसमें खरपतवार नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है, तो क्योंकि उर्वरक की मात्रा है बाजरे में वो सामान्यतः 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर एंड 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। जैविक खाद के प्रयोग से उर्वरक पर होने वाले खर्च को कम करने के साथ मृदा की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। विभिन्न पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की अहम भूमिका होती है। इसे किसान भाई प्रायः यूरिया के उपयोग से पूर्ण करते हैं। यूरिया के खर्चे को कम करने हेतु कई किसान भाइयों ने धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग की तकनीकी जानकारी मांगी है।
जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पब्बी। धान खरीफ की मुख्य फसल है और धान की फसल के लिए शैवाल की जीवाणु खाद बहुत ही उपयोगी है। धान के खेत की जो खड़े पानी की अवस्था है वो इन जीवाणुओं के लिए बहुत ही अनुकूल है और ये जीवाणु वहां पनपते हैं और ये खेत को नाइट्रोजन देते हैं। और औसतन ये देखा गया है कि 20 से 25 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन ये प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसान 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की बचत प्रति हेक्टेयर कर सकता है। और नाइट्रोजन के अलावा इसके जीवाणु जो इस शैवाल जीवाणु खाद के जीवाणु जो होते हैं ये भूमि को भी सुधार करते हैं। ये भूमि की कार्बनिक शक्ति, भूमि की एकत्रीकरण शक्ति और भूमि की जो पानी अवरोधक शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो जीवाणु होते हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं वो भी ये रिलीज करते हैं, जिससे कि किसान 8 से 10% अपनी पैदावार में भी वृद्धि ले सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसान अगर चाहे तो इस जीवाणु खाद को अपने वहां खेत में ही इसको बना सकता है। इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है और किसान अगर चाहे तो अपने खेत के आसपास जहां पे खुली जगह हो, जहां पूरा दिन धूप और तेज रोशनी आती हो, वहां पे वो एक गड्ढा खोद ले और उस गड्ढे की जो लंबाई है वो 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी गहराई 8 से 10 इंच होनी चाहिए। उस गड्ढे के में पॉलीथीन बिछा देना चाहिए और ताकि पानी जो है वो नीचे ना जा सके। उस गड्ढे में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 3-4 किलो खेत की छनी हुई मिट्टी और उसमें 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट मिलाना चाहिए और उसमें पानी भर देना चाहिए। जब पानी 6 इंच तक हो जाए तो उसमें 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना चाहिए और इन सबको मिला देना चाहिए। क्योंकि गड्ढे में पानी खड़ा रहेगा और मच्छर पैदा होने की स्थिति हो सकती है, तो उसमें 5 ml मैलाथियन वो उसमें डाल के और इस सब को मिला देना चाहिए। जब ये सब अच्छी से मिल जाए और मिट्टी जो गड्ढे में है वो नीचे बैठ जाए तो 100 ग्राम जीवाणु खाद का टीका, जो शैवाल का टीका जो हमारे पूसा संस्थान से उपलब्ध है, उसको पानी की सतह के ऊपर बुरक देना चाहिए और इसको खुले में छोड़ देना चाहिए। हर रोज सुबह आके किसान उसको देखे और अगर उसमें पानी की मात्रा कम हुई हो तो उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त कर दे। 6-7 दिन में आप देखेंगे कि ये शैवाल के जीवाणु उसमें उगने शुरू हो जाएंगे और एक परत बनानी शुरू कर देंगे और 10-12 दिन बाद वो परत काफी मोटी हो जाएगी। और जब वो परत मोटी हो जाए तो उसमें पानी देना छोड़ दें और उसको सूखने दें और सूखने के बाद जो पपड़ी तैयार होगी उस पपड़ी को वो इकट्ठा कर ले और एक पॉलीथीन बैग में रख ले और फिर उस खाली गड्ढे में फिर से पानी, सुपर फॉस्फेट और मैलाथियन डाल दें और 10-12 दिन बाद उसमें से फिर पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार एक गड्ढे से किसान 4-5 बार पैदावार ले सकता है और वो जो जीवाणु खाद इकट्ठी होगी उसको वो अपने धान के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसान इसे अपने वहां नहीं बनाना चाहते तो ये जीवाणु खाद हमारे पूसा संस्थान से भी उपलब्ध है और इसका 500 ग्राम का एक पैकेट जो 1 एकड़ धान के लिए पर्याप्त है वो हमारे यहाँ 50 रुपए में उपलब्ध है। और इसको उपयोग करने की विधि बहुत ही आसान है। धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद खड़े पानी की स्थिति में जो पैकेट का जीवाणु खाद है उसको खेत की 4-5 किलो मिट्टी में मिलाइए और उसको खड़े पानी की स्थिति में खेत में बुरक दीजिए और खेत में ये अपने आप ही पैदा होता रहेगा और ये खेत को फायदा देता रहेगा। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से शिवशंकर जी ने तोरई के फलों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में एंथ्रैक्नोज रोग का प्रकोप हुआ है। रासायनिक नियंत्रण हेतु 10 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार कार्बेंडाजिम की 200 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों के पीला पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोजाइक वायरस रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु
इमिडाक्लोप्रिड की 50 से 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिहार से आदर्श कुमार जी ने मूंग में फूलों के झड़ने की समस्या बताई है। मूंग में फूलों का झड़ना 2 कारणों से होता है। प्रथम, नमी की कमी एवं दूसरा, थ्रिप्स का प्रकोप। सर्वप्रथम खेत में नमी बनाए रखें। थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से रामजी लाल जी ने नींबू के फलों एवं टहनियों में भूरे जालीनुमा धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित टहनियों की प्रूनिंग कर खेत से हटा दे। तुरंत बाद बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करें, अर्थात कॉपर सल्फेट की 5 किलोग्राम चूने यानी कि लाइम की 5 किलोग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर स्प्रे करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।